सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में स्वागत। बहुत अच्छे मूव्स भारतीय बाजार में एंजॉय करें, लेकिन कुछ अब बड़े इवेंट्स हमारे सामने आके खड़े हुए। आज रात फेड अपनी 2 दिनों की बैठक के बाद फैसला सुनाएगा। ब्याज दरों के फ्रंट पर और आगे के आउटलुक पर कमेंट्री आएगी। कल ईसीबी अपना फैसला सुनाएगा, तो 2 दिग्गज सेंट्रल बैंक्स के एक्शन अवेटेड। उससे पहले थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव यूएस में देखने को मिला। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी थी, पर तीनों बेंचमार्क्स कल इस इवेंट से पहले 1% की कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। एजेक्स 50 भी इंडिकेट कर रहा है कि हम करीब आधे % के आसपास के दबाव के साथ शायद इस वेडनेसडे के सेशन का आगाज करेंगे। ऐसे में जरा पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए। पिच बताएगी किस तरह का मूड माहौल है, कैसे टीम्स को चुना जाए, कैसे निफ्टी बैंक को अप्रोच किया जाए। घास तो लग रहा है पिच पे भी खिंचती चली आ रही है। मेरा लड़का जब ड्राइंग करता है तो कभी ऐसा होता है कि वो हाथ रखता है तो उधर सब कलर फैल जाता है। वही है। ये वैसे ही कुछ दिख रही है पिच। क्या मामला है? मामला वही है जो मामला ये है जो देखो, जो इधर वाली घास ना ज्यादा ग्रीन है। हाँ। इसकी घास लाइट ग्रीन है। ये कैसे हुआ? मतलब क्या रोज काट देते हैं इसलिए जो निकलती है हल्की ये है। तो रोज हमारे जो ट्रेडर भाई है इसकी घास को एकदम काट कूट के बराबर करके समतल बना देते हैं, लेकिन वो फिर उगाती है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी घास उगाई। लेकिन कल पिच में बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से स्लिपरी बन गई है। बेमौसमी बरसात हो भी रही है। इंडिया में भी देखो आप, दिल्ली में कितनी बारिश हो रही है। मौसम बढ़िया हो गया उधर। दिल्ली में अभी भी हो रही है, बीच बीच में हो जाती है। नॉर्थ में हो रही है। नॉर्थ में तो हो रही है। हाँ। तो इस बार तो एमडी ने वार्निंग, आज तक की वार्निंग दे रखी है, 3 तारीख तक हैवी रेन्स, ऑरेंज अलर्ट। अपने इधर मुंबई में भी कभी कभी छींटे पड़ जाते हैं। तो मौसम थोड़ा अच्छा हुआ, लेकिन यही मौसम बीमार करता है ना। जैसे हम लोग के जुकाम, मेरे को है, मतलब कोल्ड हुआ है। बारिश से पहले शुरू हो गया आपका। तो इतनी तेज हीट में अचानक से टेम्परेचर डाउन हुआ, तो उसका असर हुआ। वैसा ही कुछ मार्केट में भी हो रहा है कि एकदम बढ़िया चल रहा था, अचानक से ये पता नहीं कहाँ से रीजनल बैंकों को पता नहीं क्या फ्लू हुआ कि एकदम धुआंधार, जैसे साइकिल स्टैंड टाइप के। सबसे पहली वाली साइकिल गिरी तो सब 30 साइकिल जो लाइन से खड़ी थी सब गिर गई। तो एक गिरा तो कल यही हुआ। कल सारे रीजनल बैंकों में ऐसी धुलाई चल रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। हुआ कुछ नहीं था, ऐसे ही लोगों को डर लग रहा है तो उन्होंने बेच डाले। 30% तक की गिरावट हुई कई सारे बैंक्स में। सो इसका क्या असर पड़ेगा? डर है लोगों को कि आगे जाते हुए क्रेडिट क्राइसिस हो सकती है, पैसे नहीं होंगे, बड़े बैंकों के पे ज़्यादा आएगा। तो क्या फेड इसका कोई क्यू लेगा? पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन ये सिनेरियो कल यूएस में बना, इसलिए गिरावट आई। डेट सीलिंग का भी एक लफड़ा चल रहा है, वहाँ पे लड़ रहे हैं आपस में, और वो कह रहे हैं कि सब बंद करो फर्जी वाली स्कीमें जो आपने फ्री बांट रखा है सबको, तब मैं अप्रूवल दूंगा। अब वो भी एक समस्या थी, इसकी वजह से और अलग अलग बैंकों में दिक्कत आ रही है। क्रूड की दिक्कत भी उसी से जुड़ी हुई है, और ये सब मिला करके एक ऐसा सिनेरियो पेंट कर रहे हैं जिसमें चिंताएं हैं, और ये सब चिंताएं जेन्युइन हैं। देखिए, एक होता है समस्या को आप रिकॉग्नाइज करें, उसको सॉल्व करें, एक होता है समस्या को आप टाल दें। तो ये जो समस्या है वो टाली जा रही है, आगे बढ़ाओ, थोड़ा और आगे बढ़ाओ, थोड़ा और आगे बढ़ाओ। क्योंकि एक बिलीफ ये है, एक फिलॉसफी है कि समय अपने आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देता है, लेकिन कई बार समय नहीं ठीक कर पाता है। तो जैसे फर्स्ट रिपब्लिक को लगा था ये सब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ, खुद ही बिक गए हो। सो आज मिस्टर पावेल के सामने एक बहुत चुनौती भरा दिन होगा। हालांकि हम लोग हर बार ऐसा कहते हैं चुनौती होगा, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने पॉज कर दिया, मान लो कर ही दें आज, मतलब आज बढ़ाने के बाद, आज तो बढ़ेगा ही, उसके बाद वो कहते हैं कि अब नहीं बढ़ाऊंगा मैं आगे, क्योंकि बैंक बहुत ही फ्रजाइल है। और इवन पॉलिटिकल लीडर्स ने बाकायदा रिटर्न में भेजा उनको, लिख के अपील की है कि बंद करो ये सब जो आप इतना डंडा चला रहे हो। अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो आप यकीन मानिए और बुरी स्थिति होगी यूएस इकोनॉमी में। अगर उन्होंने पॉज किया तो अब कैसे सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, इसके लिए उनको अपॉइंट किया गया, तो ये वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो इसलिए पिच ग्रीन है, मुझे अपॉइंट किया, मैं बताऊँ कैसे सॉफ्ट लैंडिंग। पिच ग्रीन है। ग्रीन पिच का मतलब है दिक्कत भरी है। ग्रीन से मत लीजिएगा कि सब कुछ रोजी रोजी बढ़िया पिच। हाँ। कुछ लाल वाले स्टॉक के साथ शुरुआत कर रहा हूं। कल वो अपडेट आया था गो फर्स्ट को लेकर कि दिक्कतों में आ गई है, उड़ानें नहीं भर रही।
बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो अब उस डिटेल में नहीं जा रहा, वो तो हम सब अब सुबह 7 बजे से चर्चा कर रहे हैं, वो कहानी थोड़ी बिगड़ गई। ऐसे में उससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हाईलाइट कर, 2 स्टॉक्स तो इसकी ग्रुप है, वो गो फर्स्ट है वाडिया ग्रुप की कंपनी। तो कुछ वाडिया ग्रुप के स्टॉक्स को मैं लाल लेके चल रहा हूं। अच्छे मूव्स ये सारे स्टॉक एंजॉय कर रहे हैं, कोई ब्रिटानिया हो, कोई बॉम्बे डाइंग हो, कोई बीबीटीसी हो, सब बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे थे। मुझे लगता है आज सेंटिमेंट नेगेटिव है। अब मेरे पास ये अपडेट नहीं है कि इनके एक्चुअली इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कितने हैं वहां पे। ब्रिटानिया ने FY22 में तो क्लियर करा था कि अब मेरे पास कोई आउटस्टैंडिंग कोई इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कुछ पैसा दिया नहीं है गोएयर को। FY23 के बाद अब क्या समीकरण बैठ रहे हैं पता नहीं, लेकिन मान लीजिए हो भी सकता है कि अपने ग्रुप कंपनीज का पैसा चुका दिया हो, पता नहीं। ब्रिटानिया इंडस्ट्री सिर्फ सेंटिमेंट नेगेटिव, ऐसे ही बॉम्बे डाइंग सिर्फ सेंटिमेंट नेगेटिव, और कोई रीजन नहीं है इन दोनों को लाल लेने का। तीसरी जो सबसे प्रोफाउंड, सबसे इंटरेस्टिंग थी वो बीबीटीसी थी। जैसे ही मैं टीम बना के डालने वाला था उससे पहले इनकी टटैक से मेल आ गई। अभी थोड़ी देर बाद बीबीटीसी की कहानी ये बताएंगे आपको। तो वो तो गया हाथ से। तो ये दोनों सेंटिमेंट नेगेटिव, 2 लाल रख लिए। अब आइए गो फर्स्ट के चलते, जो अब तक बैंकिंग का अच्छा मोमेंटम था, उसके बाद एक्सपोजर रिलेटेड इश्यूज आएंगे। भाई कोई बैंकरप्सी फाइल कर रहा है, किसका कितना पैसा फंस रहा है वहां पे, किसने कितना पैसा लोन्स के तौर पे डोल आउट किया हुआ था। तो एयरलाइंस के चलते कुछ बैंक्स, जो एयरलाइन का फाइनेंशियल ट्रबल है उसके चलते कुछ PSU बैंक्स बट ऑब्वियस एट रिस्क है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का लास्ट अपडेट कहता है, एक रेटिंग एजेंसी की गो एयर पे जब रिपोर्ट आई थी तब उसमें ब्रेकअप था, इसी साल की रिपोर्ट है 2023 की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 1200 करोड़ रुपए का एक्सपोजर तब बताया गया। सेंट्रल बैंक का 845 करोड़ रुपए, 843 करोड़ रुपीस का एक्सपोजर बताया गया। तो ये दोनों को लाल लेके चल रहा हूं। सबसे तगड़ा एक्सपोजर वैसे इनमें था डॉइचे बैंक का 1320 करोड़ रुपए का, पर उससे क्या लेन देना अपने को, जो लिस्टेड है उनकी बात करी जाए। तो ये दोनों को मैं लाल लेके चल रहा हूं। ये सारा वो एयरलाइन वाला मामला। ओके, तो 2 ही लिया आपने, 3 नहीं, हमने 4 निपटा दिए। ये भगवान इतनी जल्दी पूरी टीम खत्म कर दी आपने। अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ फटाफट। अच्छा, बॉम्बे बर्मा जिन्होंने जिक्र किया था वो मेरी टीम में है। बॉम्बे बर्मा क्या है, ग्रुप कंपनी है वाडिया की, और ये एक तरीके से होल्डिंग कंपनी मानी जाती है। तो जो गो एयर है ना, उसमें इनका 30% हिस्सा है। तो अब अगर एक इन्वेस्टी कंपनी डिफॉल्ट कर गई है और NCLT चली गई है, इंसॉल्वेंसी मांग रही है, तो ये एक बड़ी समस्या और सरदर्द है। देखिए, वाडिया ग्रुप में समस्या अलग अलग कंपनियों की अलग अलग है। बॉम्बे डाइंग की अलग समस्या है, जेम उनके यहाँ सिर्फ ब्रिटानिया है ना। जेम सिर्फ ब्रिटानिया है। जेम उनके पास उनका वो जो रियल्टी आर्म है, लेकिन वो अब वो कब कैसा बनेगा अभी तक कुछ जलवे नहीं दिखा पा रहा। बढ़िया, इतनी जमीनें हैं शहर में उनके पास, कुछ कर नहीं पा रहे ना। हाँ, कुछ बड़ा अभी तक हुआ नहीं। अभी वर्ली में एक प्रोजेक्ट बन रहा था, उसमें झगड़ा झंझट चल गया था कुछ, मतलब वो दूसरे का बन रहा था, इन्होंने कर दिया था कि मेरी जमीन पे बना रहे हो क्या। सेंचुरी टेक्सटाइल का प्रोजेक्ट था वो, लोगों को मालूम होगा, वो खबर बहुत छपी थी। बहरहाल बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे बर्मा मुझे लगता है कि दबाव में रहेगा, क्योंकि कंपनी की जो इन्वेस्टी कंपनी NCLT चली गई, दिवालिया की अर्जी लगाई है। और SBI और IDBI बैंक भी मुझे लगता है रेड में रहने चाहिए। देखिए, ये कहना नहीं चाहिए कि इनडायरेक्टली एक तरीके से बैंकों के लिए भी सरदर्द बना। अभी आशीष ने गिना है कि कैसे कैसे हो सकती है प्रॉब्लम आगे। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट नेगेटिव बैंक्स के लिए आज होगा, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है। और उन लोगों के लिए भी नेगेटिव जो जिन्होंने टिकट विकट ले रखे होंगे, पता नहीं कैसे वापस पैसे मिलेंगे, मिलना चाहिए। ऐसे तो पता नहीं कैसे मिले, अनलाइकली मुझे लगता है। और DGCA कहता है आप ऑल्टरनेट ट्रैवल अरेंजमेंट्स कहाँ से कर देंगे। इंडिगो भरा के 100% कैपेसिटी तो उड़ रही है, कोई फ्लाइट उड़ती नहीं तो इंडिगो भरी हुई है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स क्या करोगे। तो पैसे देना चाहिए। तो अब मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी, मेरी समर वेकेशंस प्लान होंगी, सब गया। तो ये भी एक और समस्या है। आज दिन भर में हम लोग इसकी अच्छी कवरेज डिटेल में बात करेंगे। तो 3 ये स्टॉक है, 4 वही बताता हूँ, क्योंकि चौथा इंडिगो है। इंडिगो को मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि लिस्टेड स्पेस में एक बेचारी अकेली बच रही है ना। स्पाइस जेट तो अब पता नहीं उड़ती है। 8-9% मार्केट शेयर लार्जली इन्हीं के पास जाना है।
अब ये ऐसा लग रहा हाँ मतलब ये नाम भी राइम करते हैं, गो इंडिगो तो गो के चक्कर में कंफ्यूजन है। गो इंडिगो का भी गो इंडिगो गो ऐसा कुछ है। हाँ गो इंडिगो है और ना, जिनकी वेबसाइट है goindigo.com, goindigo.com है और गो फर्स्ट इधर है। गो फर्स्ट। तो ये एक नेचुरल बेनिफिशियरी बनेंगे और इसलिए इनको फायदा हो सकता है। और बहुत सारी कंपनी है अनलिस्टेड है, लेकिन हमको लगता है इनको ज़्यादा, क्योंकि इनकी एक बात तो तारीफ है इंडिगो की, टाइम बहुत सही है करते हैं भाई। टाइम से ज्यादा तारीफ है, समय पहुंचाते हैं। कैसे ब्यूटीफुली थॉट करा हुआ है। इन्होंने जब मांगा था तो इन्होंने 6E लिया था। हाँ 6E ब्यूटीफुल है, वो सेक्सी सा लगता है 6E, और ऐसी करके ब्यूटीफुली उन्होंने सब कुछ वीव कर रखा है। इंडिगो ने बहुत ब्यूटीफुली, इसमें कोई टाइम से मैनेज करना ये सब चीजें ठीक है। हालांकि अंदर समोसा बहुत महंगा देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन समय पहुंचा देते हैं, ये अच्छी बात है। तो समोसा नहीं खाने का है, वो क्या खाए बताओ, मैंने रियलाइज किया 250 रुपए की सैंडविच देते हैं। हाँ नहीं, तो कप नूडल्स वो गरम गरम आता है, आराम से खाते खाते आप पहुंच जाते हो अपने हिंदुस्तान में। डेस्टिनेशन 2 घंटे से ज्यादा है। आप 2 घंटे में अपना बीच में खाया, आधा घंटे आपका टाइम। मैं तो एक डाइट कोक लेता हूँ, धीरे धीरे पीता हूँ, वो मतलब पहुंचते पहुंचते गर्म हो जाता था। डाइट को वाले आदमी अपन तो वो ले लेते या कहा जा रहा है, एक कीमा राइस आ गया आजकल। अरे सही है यार, ये तो घर से बनवा के ले जाओ, पराठा सब्जी खोल के बेस्ट खाओ है। वहाँ पे। चलो 4 मेरे हो गए, 2 और बताओ। अच्छा 2 बचे। 2 में इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस को लाल लेके चल रहा हूं। ओएफएस लॉन्च किया है आज और कल 95 रुपीस की फ्लोर प्राइस पे दबाव रहेगा खबर के चलते। डीसीएम श्रीराम के नंबर्स खराब है, बीटा 45% गया, 22% के मार्जिन 12% रह गए और मुनाफा 50% ज्यादा नॉक ऑफ होता हुआ पिटा हुआ स्टॉक है, फिर भी लाल लेके चलते हैं। तो अगले मेरे 5 और 6 में एक है स्पंदना स्फूर्ति नाम की कंपनी। इन्होंने अपने रिजल्ट पेश किए हैं। 28 के सामने 105 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इन्होंने साल दर साल, और ब्याज से आया इनकी 95% बढ़ी, 350 करोड़, और एनपीएस भी कम किए इन्होंने। अरे बहुत कम कर दिए इन्होंने। नेट एनपीए जो इनका 2.5 से घट के आधा रह गया है, और ग्रॉस एनपीए 5.25 से घट के 2% रह गया। रिपेयर मोड पे और मार्जिन 14%, 13.9%। ये छोटे वाली ये एनबीएफसी टाइप की होती है, उनके इतने मार्जिन होते होंगे। तो ये सब पीक मार्जिन पे आजकल काम चल रहा है, तो स्पंदना स्फूर्ति में ध्यान रखा सकता है। केईआई इंडस्ट्रीज केबल बनाने वाली कंपनी है, इनलाइन नतीजे हैं, ठीक है, बहुत ही ग्रेट रिजल्ट नहीं है, लेकिन अच्छे हैं। 19-20% की प्रॉफिट ग्रोथ है और 9-10% की है। मार्जिन इम्प्रूव्ड है, थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ठीक नतीजे है, बहुत ऐसा तूफानी भी नहीं है, तो हो सकता है बाजार को ये पसंद आने चाहिए। ब्रेक लिया जाए, छोटा सा एक ब्रेक से लौट के अगले 4 स्टॉक्स। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। चले 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 साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। The all-new Hyundai Verna, futuristic, ferocious. I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Zedlak Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals.
Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. झंझनाहट से जल्द आराम पाए सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। चलिए फटाफट अगले 4 शहर में सिप्ला और इनकी जो है एक यूएस मैसाचुसेट्स प्लांट का सर्वे किया यूएस एफडीए ने और इनको क्लीन चिट दे दी, ग्रीन जीरो ऑब्जर्वेशन है, तो ग्रीन में रख सकते हैं। एस्टेक लाइफ के नतीजे काफ़ी ख़राब है। चौथी तिमाही में इन्होंने 127 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है जो वीक दिख रहा है। एबिटा इनका जो है 12 से घट के 5 करोड़ बचा है, मार्जिन 10 से घट के 4, तो नुकसान किया इन्होंने 5 करोड़ का, तो ये ग्रीन की बजाय रेड में रखना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक को जो है रेड में रखना है। ये आईसीआईसीआई बैंक में जेफरीज का मानना है कि जो अभी ये पूरी गो एयर वाली समस्या खड़ी हुई है, तो उनको ऐसा लगता है कि इनका भी एक्सपोजर 300-400 करोड़ का हो सकता है। ये रेड में रहेगा स्टॉक आज। और एनटीपीसी 10वां स्टॉक है, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और उनका 198 का टारगेट है, और उनका मानना है कि अगर आपको एनर्जी सेक्टर इंडिया में प्ले करना है तो यही एकमात्र कंपनी है। मुकंद अपना एक जेबी में हिस्सेदारी बेच रहे हैं 147 करोड़ रुपए में। फिनो पेमेंट्स बैंक अच्छे नंबर्स, स्टॉक में कंसोलिडेशन, ग्रीन में रखा है। टाटा स्टील एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे और दूसरा 3 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड दिया है, अब तो 110 रुपए का स्टॉक है, बढ़िया डिविडेंड। और अंबुजा सीमेंट्स के नंबर्स भी दरअसल एक्सपेक्टेशन से बेहतर, ये सब ग्रीन निकले। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।